एक गांव में जगन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी रुक्मणी बहुत समझदार और सहायक थी। गरीबी से परेशान होकर जगन ने सोचा कि वो शहर जाकर काम करेगा ताकि परिवार की हालत सुधर सके। रुक्मणी ने उसे आशीर्वाद दिया और जगन काम की तलाश में शहर निकल पड़ा। शहर पहुंचने के बाद उसे कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिली। सभी दरवाजे बंद हो गए। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी अम्मा से हुई। अम्मा ने दयालुता दिखाते हुए कहा, एक माँ अपने बेटे को बाहर कैसे छोड़ सकती है, और उसे अपने घर ले गईं। वो उसे बेटे की तरह मानने लगीं। अम्मा की दुआ और सहयोग से जगन को एक दुकान पर नौकरी मिल गई। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने मालिक का दिल जीत लिया और धीरे धीरे उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई। जगन कमाई में से थोड़ा खर्च करता और बाकी बचत कर लेता। समय के साथ उसकी बचत 1,000 रुपये तक पहुंच गई। पैसे सुरक्षित रखने के लिए उसने शहर के एक साहूकार धनराज के पास जमा कर दिए। लेकिन जब वो अपने पैसे वापस लेने पहुंचा तो साहूकार ने मुकरते हुए कहा कि उसने कभी कोई पैसे नहीं लिए। इस धोखे से जगन टूट गया और रोता हुआ घर लौट आया। तभी वहां सुमन नाम की एक और महिला आई, जिसे भी उसी साहूकार ने धोखा दिया था। उसने बूढ़ी अम्मा और जगन को सांत्वना दी और कहा कि अगर चालाकी से काम किया जाए तो पैसे वापस मिल सकते हैं। उसने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार वे लोग साहूकार के पास संदूक लेकर पहुंचे और अलग अलग बातें करके उसे फंसाया। जैसे ही साहूकार लालच में आया, उसकी पोल खुल गई और वो मजबूर होकर जगन और सुमन के पैसे वापस करने पर राजी हो गया। इस तरह बूढ़ी अम्मा की ममता, सुमन की समझदारी और जगन की मेहनत से सबका नुकसान बच गया। कहानी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल समय में सहयोग, धैर्य और चतुराई से काम लेने पर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।